नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज स्थित उज्जवल मॉडल स्कूल में शनिवार को स्कूली बच्चों द्वारा साइंस एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें बच्चों ने कई दिनों के अथक प्रयास से साइंस पर आधारित एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इस कार्यक्रम में बाल मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा तरह तरह की मिठाइयाँ, पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा बनाकर बेचा जा रहा था। मज़ेदार बात तो ये थी कि उनके सामानों के खरीदार भी स्कूली बच्चे ही थे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सगड़ी तहसील के SDM राजीव रतन सिंह बच्चों के बीच मौजूद थे। मंच से बच्चों को संबोधित करते हुए SDM राजीव रतन सिंह ने बच्चों से कहा कि बच्चों ने जो भी मॉडल बनाए हैं वो अद्भुत हैं और बदलते और आगे बढ़ते भारत के लिए ये बच्चे शुभ संकेत हैं। SDM ने कहा कि हमारे समय में ऐसी सुविधाएं नहीं होती थीं। पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं देखी थी, जिनकी कमी आज पूरा हो गई। स्कूली बच्चों द्वारा आयोजित इस साइंस एग्जीबिशन में बच्चे सुबह से ही पहुंच गए थे। करीने से टेबल पर सजे प्रोजेक्ट बच्चों की दक्षता और उनके हुनर का प्रमाण दे रहे थे। बच्चे जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुख्य अतिथि को बता रहे थे, वो ये दर्शा रहा था कि बच्चों ने सिर्फ प्रोजेक्ट को ही नहीं बनाया था, बल्कि वो सब इन प्रोजेक्ट के विषय में अच्छी तरह से जानते भी हैं। साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर सुनीता सिंह, समाजसेवी पवन सिंह, SDM राजीव रतन सिंह, स्कूल के प्रिंसिपल हिमांशु सिंह समेत तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मौजूद रहीं। साथ ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए अभिभावक अपने बच्चों के हुनर को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। आज इस साइंस एग्जीबिशन के आयोजक, स्पेशली इस कैंपस के डायरेक्टर सुनीता मैडम, यहाँ के विद्वत अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों का जैसे मुझे पहले जिसने बताया कि एक एग्जीबिशन है, सराहना है, तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि चलो देखूं कि कैसा एग्जीबिशन है, कैसा बच्चों ने बनाया है। तो देखकर बहुत ही अच्छा लगा और इससे एक झलक भी मिलती है कि हमारा भविष्य कैसा है। जैसे मैं अभी बच्चों के स्टॉल्स पे जा रहा था, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे इस तरीके की जो मॉडल्स बच्चों ने बनाया है। बच्चों को लग रहा था कि सर आए हैं तो देखना चाह रहे हैं कि हमारे कहीं हमसे बताने में कोई गलती न रह जाए, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन एक जैसे कृष्णा के रूप में हमारा आने का कई बार उद्देश्य तक हम भी समझें क्या है। आज हमको बड़ा अच्छा लगा कि हमने बहुत सारा शरीर की फंक्शनिंग और आपका जो इन्वायरमेंटल सिस्टम, प्लैनेट सिस्टम जो बच्चों ने एक बनाया है, बहुत ही अद्भुत है। और देखकर हम लोग भी जो चीज़ें नहीं समझ पाए थे उस समय आज समझे। आप लोग बधाई के पात्र हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी जैसे आप कभी भी जब प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप मात्र उस डे विशेष के लिए तैयारी मत करिए। आप उस बात को समझिए कि वास्तव में तो इसकी यूटिलिटी क्या है और एक वास्तव में कैसे फंक्शनिंग। जैसे जो आपने मॉडल्स बनाए हैं, कल आप डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, तो यही सारी चीज़ें रियल में आपको आगे इसी पर वर्क करना है। इसी से कंट्री का विकास हो सकता है। साइंस की तरक्की भी इसी पर निर्भर है। जैसे आप एक बच्चे ने बनाया है अपना हाइड्रोजन का मॉडल, कैसे हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम जो पोल्यूशन लेस एनर्जी होगी उस पर काम किया जाएगा। तो पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं उस एनर्जी के पर काम करने के लिए। और अगर आप यहीं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, यहीं शुरुआत करते हैं, तो नो डाउट आप देश के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए कभी भी किसी चीज को टालने के लिए, मतलब ये नहीं जैसे हमने सिर्फ बनाने, जैसे होता नहीं कि सर पर दौड़े जा रहे हैं, हमने बना दिया बस ना। हमने सामने वाले को उस समय तो बताया, लेकिन हमने खुद नहीं जानना चाहा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट्स हैं। आप लोग इसको स्वयं अपने
मन में चिरस्थायी करिए, इसको खुद समझिए और बेहतर ढंग से समझिए। ऐसा समझिए जैसे दूसरी आगे आप किसी को बताना हो, समझाना हो तो आप आसानी से बता समझा सके। यही आपकी इस एग्जीबिशन की सफलता होगी। मैं आप लोगों के बेहतर सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।